आज 25 दिसंबर पर महाराजा बिजली पासी की जयंती प्रयागराज में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है और यहाँ पर बहुत ही दूर से लोग आए हैं और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। यह कार्यक्रम प्रयागराज में ही नहीं गांव-गांव मनाया जा रहा है, प्रदेश में मनाया जा रहा है। तो एक व्यक्ति आए हैं, एक लोग हैं, शख्सियत है, उनसे जानकारी लेते हैं कहाँ से आए हैं, क्या नाम है सर? मेरा नाम राकेश वर्मा है और मैं कहाँ से आए? जनपद हरदोई से आया हूँ। हरदोई से आए और कार्यक्रम के आयोजकों में से एक नरेंद्र जी ने इनवाइट किया था और कहा था सर हर साल आप कई जगह जाते हैं, इस साल हमारे इलाहाबाद को भी समय दीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। आप इतनी दूर से आए हैं, समय दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हरदोई और प्रयागराज की दूरी काफ़ी है, तो क्या सोच के आए, क्या समाज जो ऐसे कार्यक्रम हो रहा है वो इससे जागरूकता आ रही है क्या समाज में? देखिए, समय तो मैंने पूरे प्रदेश में निकाला और पूरे प्रदेश ही छोड़िए, नेपाल, बिहार और उत्तराखंड तक में सामाजिक जागरूकता के हम लोगों ने कार्यक्रम किए। और कार्यक्रम करने से पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारा समाज जो अपने आप को दलित, शूद्र, छोटी जाति का समझ बैठा था, जिसके साथ षड्यंत्र के तहत ये सब किया गया, वो एक मार्शल कौम रही, राष्ट्र की रक्षक रही और राष्ट्र के लिए उसने अपना बलिदान दिया, अपनी बहु बेटियों ने अपनी कोखें सूनी कर दी। ऐसी जाति, जिस जाति को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला। उस समाज को जागरूक करने के लिए कि तुम क्या हो और तुम्हारा क्या इतिहास है बताने के लिए हम लोग दर दर के भटके गांव-गांव गए, जाते रहे और जा भी रहे हैं। 12 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी कम से कम जागरूक हो सके और हमारी आने वाली पीढ़ी कम से कम स्वाभिमान से, सम्मान से अपना सर ऊंचा करके जीवन जी सके, क्योंकि उसके पुरखे उन महान योद्धाओं के संतानें हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए बलिदान किया है। पासी गरीब हो सकता है लेकिन दलित नहीं हो सकता, पासी गरीब हो सकता है लेकिन दलित और शूद्र नहीं हो सकता, क्योंकि पारसी ऐतिहासिक समय से या तो शासन किया है, या तो सेनापति रहा है, या तो सैनिक रहा है, या तो चौकीदार रहा है। उसने कोई कार्य ही नहीं किया, केवल किया राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी। देखने को मिल रहा था बीच में कि पारसी समाज को दबाया गया, उनके इतिहास को दबाया गया, उनको हीन भावना से ग्रसित बताया गया और ग्रसित समझाया गया कि आप हीन भावना से आप शूद्र हैं, दलित हैं। तो ये कहाँ तक सही है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्र की उन्नति करने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग का समान रूप से राष्ट्र के योगदान करने में हिस्सा होना चाहिए और हर व्यक्ति स्वाभिमान से जीना चाहिए। और एक ऐसी जाति जो वास्तव में सम्मान की हकदार थी, वो एक इस विकास में बहुत पिछड़ गई। ऐसे ऐसे गांव है जहाँ पे 8वीं पास लड़की नहीं मिलेगी। आज की तारीख में मैं बता रहा हूँ, ये दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि मैं गांव-गांव भटका हूँ, मैंने अपने समाज की स्थिति देखी है कि मुख्य धारा में आज भी अगर कोई समाज नहीं पहुंचा है तो पासी समाज है। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि 4 से 5 करोड़ की जनसंख्या पासी समाज के उत्तर प्रदेश में है, उसमें से 90% जनसंख्या में मान रहा हूँ कि आज भी मुख्य धारा में है नहीं। क्योंकि वो अपने आप को समझ नहीं पा रही है कि वो है क्या। अगर वो जागरूक होगी, सम्मान से वो जीवन जीना सीखेगी, तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्र के विकास में वो अपना योगदान करने लगेगी। जैसा कि अतीत में पासियों ने इस राष्ट्र के योगदान में, राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान किया था, फिर से योगदान करेगा। हमारी केवल यही इच्छा थी कि हम रहे न रहे, ये समाज की जागरूकता बढ़ती रहे। इसका प्रभाव देखिए कि माननीय सांसद अशोक रावत जी ने संसद में पासी समाज के इतिहास का मुद्दा उठाया। हमारे लिए गर्व की बात है और मैं हर्षित और प्रफुल्लित हूँ। जो इतने सालों से मैं संघर्ष कर रहा था, वो संघर्ष किसी न किसी रूप में आज दिखाई पड़ रहा है। समाज जागरूकता अभियान में जो समंदर में जो सहयोग थोड़ा बहुत कर सकता था मैंने किया, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि समाज सामाजिक परिवर्तन तो चाहता है, सामाजिक कार्यकर्ता तो चाहता है, सामाजिक बदलाव करने वाले व्यक्तियों को तो चाहता है कि वो आए। वो चाहता है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव पैदा हो, लेकिन उसके घर में ना हो, पड़ोसी के घर में हो। तब जब तक कि आदमी की सोच, व्यक्ति की सोच नहीं बदलेगी कि अगर मैं सामाजिक परिवर्तन के लिए अगर कोई संतान पैदा करूंगा तो वो मेरी होगी, मैं अपने संतान को इस सामाजिक परिवर्तन को देना चाहता हूं, सामाजिक बदलाव शुरू हो जाएगा। 12 वर्षों से आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं, क्या चुनौतियां आई आपको, क्या देखने को मिला? साथियों, चुनौतियां मैं समझता हूँ इतनी बड़ी चुनौतियां मेरे सामने आई और उन चुनौतियों का सामना मैं कर रहा हूं और मैं उससे ग्रसित भी हो गया हूं। मैं शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा ताल्लुक रखता हूं और मेरे खिलाफ कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा कि मैं जातिगत संगठन चला रहा हूं
जातीय गतिविधियां कर रहा हूं, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैंने कौन सा जातिगत कार्य किया। मैंने वही कार्य किया जो सरकार को करना चाहिए था, और उसकी मैंने मदद की। मदद इसलिए की कि सरकार का प्रमुख दायित्व होता है समाज के सारे लोग मुख्य धारा में आए। तो जो समाज पिछड़ गया है, वो पारसी समाज पिछड़ गया है, अगर उसको मुख्य धारा में लाने के लिए, मैंने उस समाज को जागरूक करने के लिए, उसके ऐतिहासिक धरोहर को उसको बताने के लिए, उसके स्वाभिमान को जिंदा करने के लिए अगर मैंने कार्य किया है, तो मैंने क्या अपराध किया? मेरे खिलाफ जांच हुई, मुझे पता नहीं। मुझे वो दिन याद आ गए जो अंग्रेजों के समय थे, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, फैसला हमारे खिलाफ। मेरे खिलाफ जांच हुई, मुझे पता नहीं। मुझे पक्ष रखने का मुझे मौका, मुझे पता नहीं, तो मुझे पक्ष कहां से रखूंगा? मेरे खिलाफ जांच कर दी गई, मेरे खिलाफ रिपोर्ट लगा दी गई, और मेरा स्थानांतरण सहारनपुर कर दिया गया। ये अवध में रहेगा नहीं। समाज जागरूकता करना नहीं होगी, पारसी समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो कुछ लोग ऐसे चाहते हैं, लोग जो पारसी समाज आगे न बढ़े, मुख्य धारा में ना आए, राष्ट्र की उन्नति के ऐसे घातक चरों को कम से कम सरकार को देखना चाहिए। मुझे न्याय चाहिए। मैं अपनी जाति पे गर्व करता हूं, तो ये अपराध नहीं करता हूं। अपराध तो तब है जब किसी दूसरी जाति को हीन भावना से देखा जाए। मैं अपनी जाति की बात करता हूं। अपनी जाति पर गर्व करने के लिए मुझे मेरे पुरखों ने वो रक्त दिया है कि मैं अपनी जाति पर गर्व करता हूं। उन्होंने वो देशभक्ति हमारे खून में पैदा कर रखी है, जिसकी वजह से मैं अपनी जाति पर गर्व करता हूं। मुझे सौभाग्य है कि मैं इस जाति में जन्म लिया हूं। मरूंगा इस जाति में, मैं भर ये कामना करूंगा कि मुझे ऐसी जाति में जन्म ले जिसमें ऐसे महान राजा रहे। तो पारसी जात होने पर आपको गर्व है, और गर्व हर पारसी समाज को करना चाहिए, क्योंकि हमारे पुरखे, हमारे टीले, हमारे खंडहर इस बात का गवाह हैं कि पारसियों ने इस राष्ट्र की रक्षा करने के लिए कितने बड़े त्याग दिए हैं। 1871 का जरायम एक्ट ये बताता है, अंग्रेजों को द्वारा लगाया हुआ बताता है कि पारसियों ने इस राष्ट्र के लिए अंग्रेजों के खिलाफ कितनी लड़ाइयां लड़ी होंगी, वो जरायम एक्ट बताता है। अब जरायम एक्ट के बारे में तो आप लोग जान ही रहे होंगे, और उस एक्ट ने पारसियों को तबाह नहीं कर पाया। पारसी फिर भी खड़ा रहा उनके विरुद्ध, और हमारे ऐतिहासिक, चाहे वो छेदा पारसी रहे हो, चाहे वो वीरा पासी रहो, चाहे वीरांगना उदा देवी रही हो, चाहे वो मदारी पासी रहे हो, ऐसे अनगिनत इस राष्ट्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में पारसी समाज ने अपनी भूमिका, अग्रणी भूमिका लड़ाई है इस देश की आज़ादी में। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनका नाम किताबों में नहीं है। कहीं ना कहीं जैसे अंग्रेजों ने जरायम एक्ट लगा दिया था पारसी समाज के ऊपर, वैसे अंग्रेजों की कुछ जड़ें यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, जैसे जो समाज को जागरूक कर रहे हैं और जागरूक करने वाले लोगों को बदनाम कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अभी भी ऐसे लोग हैं। अब अंग्रेजों की मुझे क्यों याद आई कि मेरे खिलाफ जाँच की गई, मुझे पता नहीं। मेरे खिलाफ रिपोर्ट तैयार की गई, मुझे पता नहीं। अरे जिसने जांच की वो तो जाने कि जो आरोप हमारे ऊपर लगाए वो सही है कि नहीं सही है। क्या सही है? मैंने अपने समाज के लिए पूरा जीवन समर्पित किया है। किसी की बुराई की हो तो मुझे बताए। अगर अपने समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए मैंने प्रयास किया और उसमें उन षड्यंत्रकारी लोगों ने मेरे खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचकर मुझे ऐसी जगह भेज दिया, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। नौकरी है, कहीं भी कर लूंगा, कैसे भी कर लूंगा। जब तक समाज के लिए मेरी जरूरत थी, मैंने समाज के लिए काम किया। लेकिन पारसी समाज जिस दिन जागरूक हो जाएगा, मुझे न्याय कभी ना कभी तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं इस न्याय लेकर ही रहूंगा। जो पारसी राजाओं के किले हैं, इसमें खंडहर में तब्दील है, उस पर कब्जा किया जा रहा है। इसकी आप लोगों ने कहीं शिकायत या इसको जीर्णोद्धार के लिए कुछ कार्य आप लोगों ने किया? नहीं, कार्यवाही लिखित रूप से कई जगहों, जैसे महाराणा नथावन पासी का किला, उसके बाद नगराम का किला राजा नल का है, एडवोकेट सुशील रावत उसमें प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे खंडहर हैं जो कहीं परती में दर्ज हैं, कहीं आबादी में दर्ज हो गए हैं। अब ये इतना तकनीकी बिंदु हो चुका है, अगर हमारा समाज में अगर पहले अग्रणी लोग होते 20-30 साल पहले, तो मैं समझता हूँ कि वो किले हमारे संरक्षित हो चुके होते। ये संघर्ष है समाज के अन्य लोगों को भी, समाज के वकीलों को भी, समाज के पढ़े लिखे लोगों को भी ये दायित्व बनता है कि उन चीज़ों को चिन्हित करते हुए सरकार में, तहसील में इन बातों को रखते हुए उनको सुरक्षित करने के लिए प्रयास करें। क्योंकि ये एक व्यक्ति का प्रयास नहीं है, ये पूरे समाज का प्रयास होना चाहिए और सभी को पूरी तरीके से लगना चाहिए। क्यों, उसकी भी वजह बता रहा हूँ। ये खंडहर, ये टीले हमारे ऐतिहासिक वर्चस्व को बताते हैं, हमारे ऐतिहासिक किलों को बताते हैं, हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बताते हैं। आने वाली पीढ़ी जब देखेगी हमारे ये किले थे, हमारे ऐसे पुरखे थे, तो वो अपने आप को छुहीन भावना से नहीं, गर्व की भावना से अपने जीवन को जीने की कोशिश करेगा और वो सोचेगा कि मुझे राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान करना है और हमारा समाज पिछड़ा है। हम राष्ट्र के उत्थान में जो अपना योगदान करेंगे तभी हमारा राष्ट्र आगे बढ़ पाएगा।
पारसी समाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं आपको अंत में? मैं पारसी समाज के बारे में केवल यही कहना चाहूँगा कि उठ जाग मुसाफिर भोर भया, अब रैन कहाँ जो सोवत है, और जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। बहुत हो गया, बहुत सो लिए, अब तो जागो, अब तो आप अपने स्थिति को, अपनी मर्यादा को, अपने मान सम्मान को पहचानो, और उस पहचान करके जरूरत है कि गांव-गांव जा करके अलग जगाने की, क्योंकि वास्तविकता ये है कि सोशल मीडिया का चलन बढ़ा जरूर है, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं कि 40 से 50% पारसी समाज के घर आज भी एंड्रॉयड फोन से अछूते हैं। उन 50% लोगों तक हम कैसे पहुंचेंगे, वहां तक कैसे हम समाज को जागरूक करने के लिए प्रयास करेंगे, शिक्षा के प्रति, रोजगार के प्रति, बेटियों को पढ़ाने के प्रति, उस स्तर तक कैसे जाएंगे? सवाल ये है, जिस दिन हमारे समाज के सामाजिक कार्यकर्ता घर घर ये अलग जगाएंगे, रोजगार के अलग जगाएंगे, क्योंकि हमने देखा है आज भी बहुत सारे लोग मजदूरी कर, कोई चंडीगढ़ जा रहा है, कोई लुधियाना जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। आपके घर में रोजगार है, आप सरकार के नियमों को देखिए, सरकार की नीतियों को देखिए, सरकार की योजनाओं को देखिए, उनका लाभ उठाइए, क्योंकि हम शिक्षित नहीं है इसलिए उन योजनाओं के बारे में हमको पता नहीं है। शिक्षा सबसे जरूरी है, शिक्षित व्यक्ति कभी बेरोजगार नहीं हो सकता, सरकारी नौकरी हो ना हो स्वरोजगार अपना कर सकता। बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन इसका केवल एक ही इलाज है, वह शिक्षा। और जब तक हम गांव-गांव जा करके ये काम नहीं करेंगे, जिले पर कार्यक्रम हो रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक साल में जिले पे कार्यक्रम हो और साल के 365 दिन में कम से कम 200 दिन सामाजिक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर के लोगों को शिक्षा के प्रति, रोजगार के प्रति जागरूक करेगा। मैं समझता हूँ उस दिन सामाजिक परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। 10-12 सालों से हम लोग लगे हुए समाज में, आज मुझे खुशी होती है कि जो भी थोड़ा बहुत मैंने समाज में योगदान किया, आज वो योगदान दिखाई पड़ रहा है। पारसी समाज जाग रहा है, अपने अधिकारों की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, स्वास्थ्य की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, आज करना शुरू किया है, लेकिन अभी भी दिल्ली बहुत दूर है।